हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल। और कल हम कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने किया था कि मोर अबाउट फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर चेंज करने के बारे में हमने कल किया था। तो आज उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये बताना है कि ये फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं या नहीं है, मतलब आपको प्रूव करना है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 8/15, तो क्या दे रखा है 8/15। तो अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर करने आते हैं सब बच्चों को? Yes, ma'am। वेरी गुड। रफ काम में इधर ले जाके रफ काम में, तो 8 का फैक्टर हुआ 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। तो 8 के फैक्टर हुए हमारे 2 × 2 और बाय में अब 15 के फैक्टर करेंगे रफ काम में। किसके फैक्टर करेंगे? 15 के फैक्टर रफ काम में करेंगे, तो किससे होगा ये? 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर हुए हमारे 3 × 5। अब देखो ऊपर नीचे क्या कोई फैक्टर मैच हो रहा है? नो मैम। कोई भी ऊपर नीचे कोई भी फैक्टर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? 8/5 इज 8/15 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो, अगर कोई फैक्टर मैच हो जाता तो हम उसको काट देते, है ना? अगर कोई फैक्टर मैच हो जाता तो उसको हम काट देते। अब क्योंकि कोई भी फैक्टर मैच नहीं हुआ तो हम इसको काट तो सकते नहीं, तो इसलिए ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ऐसे ही एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इनमें से बताओ कौन सा एग्जांपल लूँ? 8/11, 21/25, ये वाला? हाँ। 25 में 36, तो हमने एग्जांपल लिया है 25 में 36, और आपको ये बताना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो ऐसे ही रफ काम में 25 के फैक्टर करेंगे, तो 5 5 जा और 5 1 जा, तो इसके फैक्टर हुए 5 × 5 इधर वाले। ठीक है, और बाई में 36 है ना, ये 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? तो इधर हम 36 के फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2 2 8 जा और 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो फैक्टर आए 2 2 3 3, तो 2 × 2 × 3 × 3। क्या कोई फैक्टर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम लिख देंगे 25/36 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ आया? अभी इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9th क्वेश्चन में कहा गया है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इस बार आपको फ्रैक्शन दे रखी है और आपको इनको बनाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या करना है? रिड्यूस करना है। जैसे कि हमने लिया 48/60, हमने क्या लिया है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने लिया है 48/60, तो अब 48 के फैक्टर करेंगे। 48 के फैक्टर करो, 2 24 2 1 2 12 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या आए? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हम 60 के फैक्टर करेंगे। किसके फैक्टर करेंगे? 60 के। तो ये हमने किया 60 के फैक्टर, 2 30 और 2 15, 3 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ हुए हैं 2 × 2 × 3 × 5 क्या? जी हाँ, अभी फैक्टर जो मैच हो रहा है उसको काट देंगे। ये वाला मैच हुआ, इसको काटा, ये वाला मैच हुआ, इसको काटा। अब 3 मैच हो रहा है तो 3 को भी काट दो। ठीक है, और कुछ मैच नहीं हो रहा। ऊपर क्या है? 2 और 2 यानी कि 2 2 जा 4, और नीचे क्या बचा है? 5। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 4/5। क्या आई? 4/5। समझ आई? आसान था? मजा आया? वेरी गुड। तो जोश दिखाओ ना अपना। समझ आया? वेरी गुड। तो जोश का मीटर लो नहीं होना चाहिए। जब तक जोश का मीटर हाई रहेगा आपका, जब तक आप में जोश रहेगा, तब तक आप सबको समझोगे फटाफट।
तो और कोई एग्जाम्पल करवाऊँ इसी क्वेश्चन में मैं आपको 9th में? यस मैम। बोलो कौन सा करवाऊँ? ये 72 बाई में 90, ई वाला या ये वाला? ई वाला। ये बोला है, इसके ज़्यादा वोट है। 72 बाई में 90 करते हैं। अब 72 बाई में 90 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो 72 के फैक्टर करो। 72 ये ना, ये जो फैक्टर करने वाला काम है ना, ये सब रफ काम है, कभी इसको फेयर कॉपी में कर दो। अच्छा, तो 2 3 जा और 2 6 जा और 2 1 जा और 2 8 जा और 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 72 के फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई में। अब 90 के फैक्टर करेंगे। 90 के फैक्टर क्या होंगे? तो 2 45 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा और 5 1 जा। तो क्या फैक्टर हुए? 2 3 3 5 2 3 3 5। अब जो मैच हो रहा है उसको काटेंगे। 2 और 1 3 दूसरा 3। तो ऊपर क्या बचा? 2 2 जा 4, नीचे क्या बचा? 5। वही आंसर आ गया इसका भी, ठीक है। समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। आगे करें। यस मैम। 150 बाई में 60। एक और एग्जांपल करते हैं हम, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और ज़्यादा अच्छे से आएंगे। ये है 150 बाई में 60। तो 150 के फैक्टर करेंगे, रफ काम में पड़े। 150 2 7 जा और 2 5 जा और 3 2 जा 6 और 2 5 जा 3 5 जा 15 और अब 5 5 जा और 5 1 जा। अब इसके फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर किसको करने नहीं आते? है कोई ऐसा जिसको फैक्टर करने नहीं आते? सबको आते हैं। वेरी गुड। तो अब 60 के फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6 30 2 15 और 3 5 जा और 5 1 जा। तो बाई में क्या आ गया? 2 2 3 5 2 2 3 5। मैच हुआ 2, मैच हुआ 3, मैच हुआ 5। कट। ऊपर क्या बचा? 5। ऊपर क्या बचा है? 5। नीचे क्या बचा है? 2। तो यही हमारा आंसर है। अभी जैसे 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वें क्वेश्चन में क्या है? रिप्लेस बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जहाँ पर खाली स्थान दिया गया है आपको, जहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, उसको फिल करना है कि वहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ लिया 3/5 इज इक्वल टू बॉक्स, यानी कि खाली स्थान है, और बाई में 35। हमारी क्या रकम है? 3/5 बराबर खाली स्थान यानी कि फिलअप है, और है हमारी 35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इस फिलअप में x रख लेंगे। क्या रखेंगे? x। अब इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। अब 35 और 35 3 मल्टीप्लाई में 35 बराबर x मल्टीप्लाई में 5। यहाँ तक समझ आया? अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 3 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू x। तो 5 1 जा 5 5 7 जा 35। काट सकते हो ना ऐसे? अब 7 3 जा 21 इज इक्वल टू x। तो x क्या आया हमारा? 21। यानी कि हमारी क्या फ्रैक्शन बनेगी? 3/5 इक्वल टू 21 बाई में 35। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई है। कौन सी फ्रैक्शन आई है? तो x की वैल्यू क्या आई है? 21। तो इसलिए हमने जो हमारा फिलअप था वहाँ भर दिया 21। जी पूछिए। अब जैसे अगला पार्ट हम ये ले लेते हैं, नीचे वाला निकालेंगे। 45 बाई में 60 है, ठीक है। क्या है रकम हमारी? 45 बाई में 60 इज इक्वल टू है 9 बाई में यहाँ पर हमारे फिलअप है। तो हमारी रकम है 45 बाई में 60 और इक्वल है 9 बाई यहाँ पे फिलअप है। हमने फिलअप में फिल कर लिया x। क्या फिल कर लिया? तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 60। यही आया ना? यस मैम। अब ये 45 मल्टीप्लाई में है उधर जाके, डिवाइड। तो x बराबर है 9 मल्टीप्लाई 60 बाई में 45। तो अब ये किसकी टेबल में आ रहे हैं? ये देखो, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, काट दूँ तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर 12 और 1 यानी कि 12 गुना 1 और नीचे क्या बचा? 1। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन मैंने आपको छोटा करके बताया, हम 9 5 जा डायरेक्ट भी काट सकते थे। 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये आया हमारा 12। x की वैल्यू क्या आई है? 12। यानी कि हमारा आंसर क्या आया है? 45 बाई में 60 इक्वल टू 9 बाई में 12। ठीक है, यहाँ x की जगह हमने रख दिया 12। क्या रख दिया? क्या समझ आया आप लोगों को? अभी हम सीखेंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। हमने फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे ना, 4 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। हम एक तो हमें न्यूमिनेटर के बेस पे बांटते हैं, एक डिनोमिनेटर के बेस पे बांटते हैं। और डिनोमिनेटर के बेस पे लाइक अनलाइक, और न्यूमिनेटर के बेस पे प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर तो हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे लाइक और अनलाइक। और लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कहाँ होता है? ऊपर या नीचे? वेरी गुड। तो जिसके नीचे सारे सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगी। और अनलाइक, जैसे कि देखो एग्जांपल में दे रखा 3/11, 5/11, 9/11, 10/11, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होंगी? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। यानी कि देखो 7, 8, 11, 19 सारों का अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसका आंसर तो यहीं पे कर लिया हमने, डिफाइन करना है ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यहीं कर लिया हमने इसका आंसर, तो पता चल गया ना लाइक और अनलाइक क्या होती है। आगे है कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। इन सारों को किस में बदलना है? लाइक फ्रैक्शंस में बदलना है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम अपना क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पर। 3/5, 7/10, 8/15 और 11/30, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है? लाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारे जो नीचे ना, इन सबका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5, 10, 15, वैसे तो इनका 30 ही आना है, फिर भी दिखा देती हूँ मैं आपको क्या आएगा। ये 2 से 5 एज इट इज़, 5, 15 और 15। अब किससे होगा? 3 से 5, 5, 5, 5। अब किससे होगा? 5 से 1, 1, 1, 1। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारा? एलसीएम आया हमारा 30। वैसे भी पता चल रहा है, देखो इन सारों की टेबल में 30 आता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 30। अब सारों के नीचे 30 बनाना है हमने। क्या बनाना है? 30। तो 3/5 कितने से गुना करूं कि नीचे 30 आ जाए, डिनोमिनेटर में 30 आ जाए? तो 6 से, 6/6 से। किससे गुना करेंगे? 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ठीक है। समझ आया? वेरी गुड। अब 7/10 को इसके नीचे हमने 30 बनाना है, तो 3/3 से। तो 7 तिया 21 और 10 तिया 30, बन गया नीचे 30। यस मैम। अब तीसरी रकम थी हमारी 8/15, इसके नीचे बनाना है 30, यानी कि 15 दूनी 30 होता है, 2/2 से। 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30। समझ आया? यस मैम। अब इससे आगे रकम है हमारी 11/30। 11/30, इसके नीचे 30 बनाना है, इसके नीचे तो ऑलरेडी 30 है ही, तो 1/1 से 11/30। तो ये बन गई ना लाइक फ्रैक्शन। ये देखो 18/30, 21/30, 16/30, 11/30। तो अब इसको ऐसे लिख दोगे 18/30 लाइक फ्रैक्शन
और 18/30, 21/30 और 16/30 और 11/30। कौन कौन बना सकता है ऐसे लाइक फ्रैक्शन? हम बना सकते